कैनेडियन सिटीजनशिप सर्टिफिकेट हाथ में आने के बाद ज्यादातर लोग मान लेते हैं कि उनका प्रोसेस पूरी तरह खत्म हो चुका है। लेकिन कनाडा में हाल ही में कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ जिसने सिटीजनशिप बाय डिसेंट प्रोसेस को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है। कुछ एप्लीकेंट्स को सिटीजनशिप सर्टिफिकेट मिलने के बाद इमिग्रेशन अथॉरिटीज ने दोबारा कांटेक्ट किया और कुछ मामलों में सर्टिफिकेट वापस भेजने को कहा गया ताकि उनके रिकॉर्ड्स की फिर से जांच की जा सके। इससे उन लोगों में चिंता बढ़ गई जो फैमिली लीनेज के आधार पर कैनेडियन सिटीजनशिप हासिल कर चुके हैं या प्रोसेस में हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कनाडा ने कुछ अप्रूव्ड एप्लीकेशंस की दोबारा रिव्यू क्यों शुरू की है, सिटीजनशिप बाय डिसेंट रूल्स में डॉक्यूमेंट्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, रिव्यू नोटिस मिलने पर एप्लीकेंट्स के राइट्स क्या होते हैं और इंडियन ऑरिजिन एप्लीकेंट्स या ओवरसीज फैमिलीज को फ्यूचर में किन बातों का खास ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लेते हैं, यहाँ सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं की गई है। कई लोग रिव्यू नोटिस देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन रिव्यू और रिवोकेशन दोनों अलग चीजें हैं। रिव्यू का मतलब है कि इमिग्रेशन अथॉरिटीज कुछ डॉक्यूमेंट्स या एलिजिबिलिटी पॉइंट्स को दोबारा वेरीफाई करना चाहती हैं। अगर एप्लीकेंट सही एविडेंस दे देता है और एलिजिबिलिटी साबित हो जाती है तो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट वापस मिल सकता है। अब सवाल है कि फाइल्स दोबारा रिव्यू के लिए क्यों खोली गई। रिपोर्ट के मुताबिक अथॉरिटीज को कुछ एप्लीकेशंस में फैमिली कनेक्शन साबित करने वाले डॉक्यूमेंट्स को लेकर के डाउट्स मिले हैं। सिटीजनशिप बाय डिसेंट केसेस में एप्लीकेंट को अपने कैनेडियन एंसेस्टर से लेकर अपनी जनरेशन तक हर फैमिली लिंक को ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के जरिए एस्टैब्लिश करना होता है। अगर किसी जनरेशन का रिकॉर्ड मिसिंग हो या डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल सोर्स अथॉरिटी से ना लिए गए हो तो क्वेश्चंस उठ सकते हैं। यही सबसे बड़ा लेसन छिपा है। बहुत से लोग जिनोलॉजी वेबसाइट्स, फैमिली हिस्ट्री पोर्टल्स या ऑनलाइन डेटाबेसेस से रिकॉर्ड्स डाउनलोड करके एप्लीकेशन में लगा देते हैं, लेकिन इमिग्रेशन अथॉरिटीज कई मामलों में उन डॉक्यूमेंट्स को प्राइमरी एविडेंस नहीं मानती। कनाडा का फोकस इस बात पर होता है कि डॉक्यूमेंट उसी ऑफिस से आया हो जिसने उसे ओरिजिनली इशू किया था या ऑफिशियली मेंटेन किया हो। फॉर एग्जाम्पल, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट या सिविल रजिस्ट्री रिकॉर्ड सीधे सोर्स अथॉरिटी से मिले हुए होने चाहिए। अब रूल्स की बात करते हैं। कैनेडियन रेगुलेशंस इमिग्रेशन अथॉरिटीज को यह अधिकार देते हैं कि अगर एलिजिबिलिटी को लेकर बाद में कोई कंसर्न सामने आता है तो वो सर्टिफिकेट रिटर्न करने के लिए कह सकते हैं और फाइल की दोबारा रिव्यू भी कर सकते हैं, लेकिन साथ ही एप्लीकेंट को अपनी बात रखने और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जमा करने का भी पूरा मौका दिया जाता है। यानी रिव्यू प्रोसेस एक तरफा बिल्कुल भी नहीं होता। इंडियन ओरिजिन फैमिलीज के लिए यहाँ एक प्रैक्टिकल पॉइंट भी है। कई बार फैमिली रिकॉर्ड्स बहुत पुराने होते हैं, कुछ एंसेस्टर्स के बर्थ रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं होते, खासकर अगर उनका जन्म कई दशक पहले हुआ हो। ऐसे मामलों में अथॉरिटीज ये उम्मीद करती हैं कि एप्लीकेंट ये दिखाए कि उसने रिकॉर्ड्स खोजने की पूरी कोशिश की। अगर रिकॉर्ड नहीं मिला तो नो रिकॉर्ड लेटर, आर्काइव रिकॉर्ड्स, सपोर्टिंग एफिडेविट्स और रिटन एक्सप्लेनेशंस काफी मदद कर सकते हैं। एक और जरूरी बात यह है कि फैमिली ट्री बनाना और सिटीजनशिप क्लेम करना सिर्फ नाम जोड़ने का मामला नहीं होता। हर जनरेशन के बीच डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए। अगर सरनेम चेंज हुआ है, मैरिज हुई है या कंट्री चेंज हुई है तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब एप्लीकेंट्स के राइट समझते हैं। अगर किसी को रिव्यू नोटिस मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका केस खत्म हो गया है। उसे एडिशनल एविडेंस देने, एक्सप्लेनेशन सबमिट करने और कंसर्न्स का जवाब देने का पूरा राइट होता है। इसलिए ऐसे नोटिस को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जितनी जल्दी और जितनी क्लैरिटी इंफॉर्मेशन आप देंगे, जितनी क्लियरली इंफॉर्मेशन देंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। इंडियन फैमिलीज और एनआरआईज के लिए इस पूरे मामले का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि सिटीजनशिप एप्लीकेशंस में डॉक्यूमेंटेशन सबसे मजबूत फाउंडेशन होती है। फैमिली स्टोरीज, ऑनलाइन रिकॉर्ड्स, अनऑफिशियल कॉपीज हेल्पफुल हो सकती हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन अक्सर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पर ही बेस्ड होता है। इस पूरे डेवलपमेंट से एक बात साफ होती है कि इमिग्रेशन सिस्टम्स अब अप्रूवल के बाद भी डॉक्यूमेंटेशन क्वालिटी को सीरियसली देख रहे हैं। इसीलिए अगर कोई सिटीजनशिप बाय डिसेंट रूट एक्सप्लोर कर रहा है तो शुरुआत से ही डॉक्यूमेंट्स सोर्स अथॉरिटी से कलेक्ट करना, मिशन रिकॉर्ड्स का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रखना और कंप्लीट फैमिली ट्रेल मेंटेन करना बेहद जरूरी है।
सही रिकॉर्ड्स और सही प्रिपरेशन फ्यूचर में किसी भी रिव्यू या वेरिफिकेशन प्रोसेस को काफी आसान बना सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।